तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज से हम शुरू करें अपनी ना एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके ना प्री बोर्ड्स सिर पर ही हैं, है ना। प्री बोर्ड्स आपके आ रहे हैं, फिर उसके बाद बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ना मैं ना एमसीक्यूज़ आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ना जो पीवाईक्यूज़ होंगे, फिर पीवाईक्यूज़ की हम उठाएंगे। ठीक है, अलग से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ना सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, हम चैप्टर पे फोकस कम करेंगे। ठीक है, सिर्फ ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी में थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा मैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स √2 -2 इज इक्वल टू π/3 - π/3 2π/3 या फिर पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, मैं tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √3 को लिख सकता हूँ tan। ठीक है, √3 की वैल्यू किस पे होती है, 60 डिग्री पे, तो π/3 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं sec इनवर्स। ठीक है, अब ये -2 है मेरे पास, sec इनवर्स -2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस 2 किस पे होता है, sec 2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे, है ना। तो π/3 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि सर इसके ना रेंज में रहनी चाहिए वैल्यू। अब देखो, अब आप इस पर क्या करोगे, सर इसका आंसर π/3 हो गया आपका, प्लस इसमें आपके पास क्या आएगा, पाई माइनस π/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास, इससे एक कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया, पाई, डी ऑप्शन। ठीक है, फटाफट से इसको देखो आप, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, जल्दी देखो। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो सर आपने ITF का कराया था, अब ये करा रहे हो ना। तो क्वेश्चन जो है ना MCQ आपके ना मिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो आपके MCQs रहेंगे, जैसे मैं चैप्टर नंबर 2, 3 कवर कर रहा हूँ, 4 कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कवर करके चल रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स उठाएंगे। पहले हम फर्स्ट बुक की सारी MCQs कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आगे। ठीक है, मिक्स्ड रहेंगे मतलब MCQs। अब देखो, ये आ गया आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x इक्वल्स टू 2 या फिर क्या है आपके पास। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पे मेरे पास -a मिल जाए। यानी इसको मैं अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा a का, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 1 -2 -1 0 3 और x -3 0। ठीक है, और ये माइनस का है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x की वैल्यू मेरे पास -2 आ रही है, लेकिन ये माइनस का होगा ना, -a आएगा क्योंकि, तो ये मेरे पास प्लस की वैल्यू हो जाएगी ना। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकालूं तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 -1 2 1 0 3 -x 3 और 0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक है, और देखो ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से बिल्कुल मेल खा रही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का नहीं लगाया, बिल्कुल मेल खा रही है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बाहर माइनस का साइन। समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, इफ a मॉडुलस a इज इक्वल्स टू मॉडुलस ka वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दे दिया मुझे, ऑर्डर 2। ठीक है, देन द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज। ठीक है, उसने कहा है कि सर सम निकालना मुझे, यानी एडिशन करना है। अच्छा अब एडिशन करना है, मुझे एक चीज पता है कि सर मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल्स टू, अगर आप k बाहर निकालते हो तो k हो जाता है n a। ठीक है, और जो ये n होता है, ये होता है मेरे पास क्या, नंबर ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे को क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरे को 2 दिया हुआ है, तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k की पावर 2 a। ठीक है, अब जब ये a इससे इधर चला जाएगा तो मेरे पास ये कट हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब स्क्वायर इधर जाकर के मेरे पास क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास +-1। अब k की वैल्यू +-1 आ गई, तो इसका एडिशन करना था, तो 1 -1 क्या होता है +1, -1 क्या होगा आपके पास 0 होगा, तो आंसर 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाफट से इसको देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो लिखा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ साइन इनवर्स k tan 2 cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/3। ठीक है, इसमें ऑप्शंस थे, ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, k tan 2 cos इनवर्स। अब देखो cos इनवर्स है, तो मेरे को ना इसको cos में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं cos इनवर्स से cos हटा सकूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos, अब ये मुझे पता है ये मेरे पास किस पे आता है 30 डिग्री पे, तो मैं इसको π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, ये साइन इनवर्स k tan, ये हो जाएगा मेरे पास 2 × π/6। अगर मैं इसको इससे काट दूँ, ये मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स k tan, अच्छा ये tan है आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पुट करोगे तो ये π/3 हो गया। ठीक है, और tan π/3 मेरे पास क्या होता है, साइन इनवर्स k, तो tan π/3 मेरे पास होता है √3 होता है। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू ऐसी डालनी है जो कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसके अंदर अगर k की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये √3 हो जाएगा। तो मैं इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स। ठीक है, अच्छा चलो मैं ऐसे बताने की बजाय आपको इसको ना ऐसे बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अभी मेरे पास ये आया और ये किसके इक्वल था, मेरे पास π/3 के इक्वल। ठीक है, अब मैं साइन को अगर उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये k √3 के इक्वल्स टू साइन π/3, है ना, और इसके बाद मेरे पास क्या होता है, √3 के इक्वल्स टू साइन π/3 की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, √3/2, √3 से √3 कट गया, यानी k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती, 1/2। आई होप आपको समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आ जाओ इस पे 5th क्वेश्चन पे। MCQ ऐसे ही आते हैं यार, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अभी तो हमारी स्टार्ट है, थोड़ा अभी लेवल इजी है, इसके बाद क्या करेंगे हम ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाएंगे थोड़े से। ठीक है, आपको भी मज़ा आएगा। इफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 वेयर a इज द 2 × 2 मैट्रिक्स, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सर जब ये 4a इनवर्स आपको लिखा हुआ है, तो जब इसमें से k बाहर आता है तो वो मेरे पास क्या होता है, 4 की पावर n, मतलब k की पावर n होता है, और n क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, n होता है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ आपको, 2 × 2, यानी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 स्क्वायर हो गया इंटू a इनवर्स। ठीक है, और मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सर 4 स्क्वायर, और ये इसको अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे 2 दिया हुआ है, तो आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16/2, यानी आंसर क्या आ गया, 8, सी ऑप्शन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था कि भाई ये तो होगा ही नहीं हमसे।
ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए, 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।